हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, बात करने से बात बनती है, पर ज़्यादातर लोग चंद मिनटों की बात करने के बाद ही खुद को उस कगार पर खड़ा पाते हैं जहाँ बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। बात करने में माहिर होना एक बात है और सार्थक बातचीत करना दूसरी। रोज़ के छोटे बड़े कामों में सार्थक बातचीत करने का हुनर ज़िंदगी को आसान बना देती है। किसी से भी अच्छी बातचीत करने के बाद मन अलग ही ताजगी और ऊर्जा से भर जाता है। कहीं पढ़ा था कि किसी से हुई 5 मिनट की अच्छी बातचीत भी कई बार किसी मोटी किताब को पढ़ लेने से ज़्यादा बेहतर सिखा देती है। पर समस्या है कि घर हो या ऑफिस, अक्सर हम खुद को बेकार की बातचीत में फंसा हुआ पाते हैं। कोई एक कुछ ऐसा बोल देता है कि बात आगे बिगड़ जाती है, पर बातों के बिगड़ने से हमारे काम भी बिगड़ जाते हैं। कई बार इन कामों से भी और कई लोगों की बेहतरी जुड़ी होती है। कितने ही बार बात बिगड़ने पर हम खुद भी अफसोस कर रहे होते हैं या समझ गए होते हैं कि बड़ी आसानी से बात समझ सकती थी। बात सीधे तौर पर हमसे जुड़ी भी नहीं थी या कोई पिछली बात थी। कई बार सच में ही उलझी हुई होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट जेनिफर कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन पर जोर देती हैं। वह कहती हैं कि मतभेदों के बीच भी बातचीत जारी रह सकती है। दो खाई के बीच एक तरह का पुल बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले विभाजन करने वाली रेखाओं की पहचान करनी होती है। एक रेखाएं जितनी गहरी होती है उतना ही बातचीत का आधार कमजोर और बिखरा हुआ होता है। ढूंढे कॉमन ग्राउंड। संबंध, राजनीति, धर्म, सेहत, जाति, नैतिक मूल्य, शिक्षा, कई ऐसे मसले होते हैं जिनको लेकर हमारी अलग अलग सोच हो सकती है। कई बार इन मुद्दों पर जगह इतनी गहरी होती है कि हम अपने से अलग विचार को सुनना बंद कर देते हैं। बातचीत में गर्मी बढ़ने लगती है। कोई तेज बोलता है और कोई आहत हो जाता है। एक दूसरे को कमतर साबित करने लगते हैं। कई बार यह तक भूलने लगते हैं कि असल मुद्दा क्या था और बहस बेकार में कितनी दूर तक चली जाती है। और फिर जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब दूसरों पर आरोप लगाने लगते हैं या बातचीत बंद कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा खुद को महान, बड़ा और समझदार तथा दूसरों को छोटा, मूर्ख और बुरा समझने पर जोर देते हैं, बातचीत का पुल बनना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये बातें घर में भी लागू होती है और ऑफिस या समाज में होने वाली बातों पर भी। सही बातचीत हमें उस कॉमन ग्राउंड पर बनाए रखती है जो दोनों पक्षों के लिए जोगी है। मेरे ही बात सही वरना कुछ नहीं वाली सोच समझौते की गुंजाइश को ख़त्म कर देती है। जो बातें सुलझ सकती थी वह उलझ जाती है। बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट जूलिया घर टेड टॉक में इस मसले पर बड़ी सुलझी ही हुई बात कहती हैं। वह शेयर्ड रियलिटी पर जोर देती हैं और कहती हैं कि जो हमसे अलग है वह भी एक सच है। मतभेद के बावजूद साझा सच वह मंच है जहां से आगे की बात की जा सकती है। ऐसी बातें जोड़ें जिन पर दोनों पक्ष सहमत हो। जितनी ज़्यादा अधिक दोनों पक्षों के हितों की बात शामिल होगी, कॉमन ग्राउंड उतना ही बड़ा होगा और बातचीत उतनी ही बेहतर हो सकेगी। इसके लिए निम्नलिखित टिप्स पर ध्यान दें। पहला, अलग सोच रखने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें जब बात बिगड़ने लगे तो। दूसरा, शालीनता से ठंडे दिमाग से बातें करें। तीसरा, याद रखें किसी एक के पास ही सवालों के सही जवाब हो जोगी नहीं। अपने अनुभव दूसरों पर नहीं ला दें। चौथा, खुले दिमाग से दूसरों को सुने समझें। पाँचवा, साझे हितों की बात करें। नेक्स्ट निजी हमले नहीं करें। किसी को पहचान को निशाना न बनाएं, केवल समस्या का हल ढूंढें। नेक्स्ट, खुद से यह न सोचें कि सामने वाला आपके बारे में गलत सोच रहा है। नेक्स्ट, अगर समस्या पर तर्कपूर्ण बातचीत नहीं हो पा रही है तो स्वीकारें कि मुद्दा कई स्तरों पर उलझा हुआ है। उस पर ढंग से काम करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव ढंग से बात को ख़त्म करें। मित्रों, मुझे उम्मीद लगता है कि यदि आप इस उपयुक्त बात को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बातचीत के कला में माहिर हो सकते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में आप कामयाब हो सकते हैं। मित्रों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभ उठा सकें। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो लगातार आप लोगों को मिलता रहे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिया इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू।